बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के जो नौजवान सिंगर हैं मुसद्दिक़ रज़ा साहब, उसके साथ हम उससे बात करते हैं। सलाम जनाब, आप चीज़ हमें ये बताइए कि मौसीकी में आप गाना कैसा हो? आज से तकरीबन 4 साल पहले आना हुआ और मैंने बाकायदा इसको सीखा। बड़े उस्तादों से नापा उस्तादों के साथ तालीम का शागिर्द और नापा में भी मैं मौसीकी और सीख रहा हूँ, तो इसकी पूरी थ्योरी वगैरह। तो बस मेरा ये शौक़ है, इसको मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक करना। मैं इस शौक़ को अपना आगे ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप यंगस्टर हो, मेरी उम्र का हो, तो आप तो पढ़ते भी होंगे, क्या भी करते हो मौसीकी के साथ साथ? रियाज़त वगैरह तो होती है रेगुलर बेसिस पर। अच्छा, अभी तक तुम्हारे कितने गाने रिलीज हो चुके हैं? अपने तो कोई मतलब ये है, लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं और 2-3 चैनल पर गाने ओएसटी ड्रामा के तो गाए मैंने। इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ाई के साथ साथ नहीं चलते होते इंशाल्लाह आगे और करना है। अच्छा, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर देख रहा हूँ मैं, आपको एक्टिविटीज देखता रहता हूँ। तो मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल पर जा चुका हूँ, गा रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी गई प्रोग्राम करने गए ना? पाकिस्तान से बाहर तो फिलहाल अभी तक, हाँ इंडिया में गया था मैं छोटा साल, तो वहाँ पर मैं गया था। अच्छा, वहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, वो इज्जत दे रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों का प्रोग्राम था ये, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात। तो जब एक प्रोग्राम था इंडिया का छोटा साल, उसमें मैं भी था, मतलब मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग तो मौसीकी बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन जब भी घर से मौसीकी में आना चाहते हैं तो घर वालों की तरफ से कोई शिकायत करना पड़ता है, मतलब वो नाराज़ हो जाता है कि मौसीकी में नहीं जाओ। ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया, पूरे घर ने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आगे ले जा रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसा पहला सॉन्ग जो आपने किसी म्यूजिकल इवेंट में गाया हो, वो थोड़ा सा गुनगुनाओगे? पहले तो बहुत छोटी उम्र में गुनगुनाया, तो अभी ये कुछ सुना देता हूँ मैं आपको। हवाओं में रहेंगे, घटाओं में बहेंगे, तू बरखाएंगी, मैं तेरा पागल पिया। क्या मुसद्दिक़ साहब ये बताइए, जो आजकल की मौसीकी है और जो पुराने क्लासिकल मौसीकी है, इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आजकल की मौसीकी तो नॉर्मली 70% म्यूज़िक ऐसा हो रहा है कि नौजवान नस्ल आजकल मतलब जो होता है इसमें व्यूवर्स देखे जाते हैं, किस चीज़ की ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल में आजकल की म्यूज़िक पुराने दौर से बहुत चेंज हो गई है और इतना मज़ा भी नहीं रहा। पुरानी हर कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती थी, अब इतनी अच्छी मेरे ख्याल में नहीं होती, बस कुछ होती है। अच्छा, आप तो खुद एक्सप्रेस हो, मतलब आप आजकल के दौर के गाने सुन रहे हो कि नहीं पुराने क्लासिकल? मैं आजकल के दौर के भी सुनता हूँ, पुराने भी सुनता हूँ। आजकल के दौर के इसलिए सुनने पड़ते हैं क्योंकि ऐसी बात स्पीड में हमें आवाम को देखना चाहिए कि आवाम क्या सुनती है। तो इसमें ये है कि मतलब मुझे पुराने और बहुत पुराने और नए दोनों गाने करने पड़ते हैं। अच्छा, जो हमारे सबसे अव्वल के जो सिंगर हैं, जैसे तबला सफेल, आरिफ लोहार साहब, ऐसे बड़े बड़े सिंगर जो हैं, उसमें आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट तो मेरे सब है, क्योंकि ऐसी बातें मेहनत करते हैं, अच्छा गाते हैं, फैन है उनके। मेरे फेवरेट सब मैं किसी को ऐसा नहीं होता कि मैं इनसे मुतासिर नहीं हो जाता, मेरे इसमें सब अच्छे लोग। अच्छा, अक्सर जो आजकल जो कराची में जो इवेंट हो रहा है, जैसे अभी इवेंट चल रहा है रिशा साहब का, इससे मौसीकी पर कुछ अच्छा असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे आप लोग हम लोग आते हैं सुनने, अच्छा सुन के भी जाते हैं, गाना भी अच्छे सुन के अच्छा गाने का भी दिल करता है। कुछ लोग होते हैं लोग उनको भी अच्छा मज़ा आता होगा अच्छी चीज़ें सुनने में, बस मौसीकी भी हमें चीज़ों कराते हैं, इसलिए कराते हैं लोगों के दिल में मौसीकी का जज्बा पैदा करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट से बात कैसे मतलब आगे मौसीकी में क्या करना चाहते हैं? आगे मैंने मौसीकी भी करनी है, मेरा पैशन है, मैंने पैशन बनाना है इस चीज़ को अपना, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी लेके चलनी है। लेकिन एक मेरा गोल है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बनूँ आने वाले पाकिस्तान। ठीक है, हमारे दुआ के साथ है मेरे भाई, और मैं बहुत पहले से आपको सुन रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम
प्रेस क्लब में एक तराना गाया था कि ये वतन दोबारा है, हमें बास बाईस की